हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 13B के क्वेश्चन नंबर 1 to 4। आप भी मेरे साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। सो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज फिलिंग द ब्लैंक्स। अब देखिए, ये एक्सरसाइज बेसिकली डील करेगी विद द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको गिवन है, 8x प्लस 5x। तो हमेशा जब भी आपने एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है कि कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट ही ऐड होगा और कांस्टेंट को कांस्टेंट से ही आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 10 में आप 5 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 हो जाएगा। अब बात आती है वेरिएबल्स की। जो सेम वेरिएबल्स होंगे, अब जैसे 2x प्लस 3x, अब ये 2x है और ये 3x है, दोनों में x x है, x की पावर दोनों में 1 है, तो ये ऐड होंगे। ऐड कैसे होंगे? 3 + 2 5x। सिमिलरली अगर 3x - 2x बोला है तो ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 1, तो 1x या फिर अकेला x। अब सपोज कीजिए मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक x की फॉर्म में है, एक y की फॉर्म में है। तो अब इनको अगर आपने ऐड करना है तो अब ये ऐड नहीं होंगे डायरेक्टली, क्योंकि ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई है? x के साथ। 3 किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है? y के साथ। तो इसको सीधा आप ऐसे ही लिखेंगे, 2x + 3y। सो ये जनरल कंसेप्ट है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। जैसे फर्स्ट में है हमारे पास 8x और 5x को हमने क्या करना है? दोनों को ऐड। यहाँ पे भी x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, तो मतलब ये ऐड होंगे। 8 + 5 दैट इज 13x। जो इनके आगे कॉन्स्टेंट्स हैं उनको आपने ऐड कर देना है और x आपने साथ में लगा देना है। नेक्स्ट है 8x - 5s। अब 8x में से 5x को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो x तो वैसे ही रहेगा। 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए दैट इज 3, सो ये 3x बन गया। नेक्स्ट मेरे पास है 6xy² + 9xy²। अब दोनों में देखिए xy² है, तो अब आपने 6 में 9 ऐड करने हैं, सो दिस विल बिकम 15। सो 15xy²। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 6xy² + 9xy²। इन दोनों में ये टर्म कॉमन है तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया। पीछे क्या बचा? यहाँ पे 6 बचा और यहाँ पे 9 बचा, तब भी ये 15xy²। ऐसे भी आप इसको ऐड कर सकते हो। फोर्थ पार्ट है 6xy² में से 9xy²। तो xy² तो आपका ऐसा आ गया। अब 6 में से आपने 9 सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो ये क्या हो गया? 9 - 6 3, और साइन क्या आएगा बड़े नंबर का? बड़ा नंबर क्या है? 9। सो दिस इज -3xy²। नेक्स्ट इसने बोला है द सम ऑफ 8a 6a एंड 5b। 8a 6a और 5b का सम क्या होगा? अब पहले तो देखिए आप इनके वेरिएबल्स चेक कीजिए। यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, a की पावर 1 है, a की पावर 1 है, लेकिन ये क्या है? b। तो इसके साथ तो कुछ ऐड नहीं होगा, ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। तो दिस इज 14a + 5b एज सच रहेगा। सिर्फ a वाली टर्म्स को हमने क्या कर दिया? आपस में ऐड कर दिया, और प्लस 5b। सिक्स्थ पार्ट इज द एडिशन ऑफ 5, 7xy, 6 एंड 3xy। सो लाइक टर्म्स अलग निकाल दीजिए। लाइक टर्म्स का मतलब ही यही होता है, एक जैसी टर्म्स, जिसमें जो वेरिएबल्स अगर होंगे तो उनकी पावर भी सेम होगी। तो यहाँ पे लाइक टर्म्स मेरी क्या बनी? ये 5 है और ये 6 है, ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि कॉन्स्टेंट्स को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, तो एक तो बन गया 5 + 6। नाउ ये 7xy है, ये 3xy है, दोनों में x एंड y की पावर 1 1 है, तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये आ गया 11।
प्लस 10xy। सो ज़रूरी नहीं है आपने इसी फॉर्म में लिखना, आप इसको 10xy प्लस 11 भी लिख सकते हो। तो आप इसका पैटर्न चेंज कर सकते हो क्योंकि दो नंबर एडिशन फॉर्म में हैं। तो आप इसको पहले दूसरे नंबर को आगे लिख दीजिए या पीछे लिख दीजिए, उससे कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। 7th, अब इसमें देखिए क्या लिखा है, 4a प्लस 3b माइनस 7a प्लस 4b। एक तो a वाली टर्म्स है, एक b वाली टर्म्स है। पहले तो मैं a वाली टर्म्स को अलग लिख लेती हूँ, 4a माइनस 7a, इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिखा, प्लस अब b वाली टर्म्स ये लिख लेते हैं। तो ये क्या आ गया, -3a प्लस 7b। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, -3a प्लस 7b, या फिर इसको 7b माइनस 3a, तब भी आपका आंसर सेम ही है। इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। 8th पार्ट में -15x प्लस 13x प्लस 8। तो देखिए कांस्टेंट तो हमारा एक ही है 8, लेकिन वेरिएबल्स दो हैं, दोनों में x की पावर क्या है 1, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। सो -15x प्लस 13x, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। सो ये आ गया माइनस के 2x प्लस 8, तो इसको भी मैं -2x प्लस 8 और 8 माइनस 2x, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। सो 9th पार्ट है। अब इसमें देखिए एक मेरे पास टर्म है x स्क्वायर y, जिसमें x की पावर 2 है, y की पावर 1 है। नेक्स्ट है x y स्क्वायर, x की पावर 1 y की 2, ये फिर से 4x स्क्वायर y इसी कैटेगरी में आ गया और ये आया इस कैटेगरी में। तो अब हम जो लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं, 6x स्क्वायर y माइनस 4x स्क्वायर y, ये अलग लिख लेते हैं, 13xy स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आ गया 2x स्क्वायर y प्लस 15xy स्क्वायर। टेंथ पार्ट है। सबसे पहले है 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, दोनों जगह x स्क्वायर है, लाइक टर्म्स है, तो 16 में से आप 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास आ गया 7x स्क्वायर। अगला है 25xy स्क्वायर माइनस 17xy स्क्वायर, ये भी आपकी लाइक टर्म्स हैं, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स की पावर दोनों में 1 है, y की पावर, तो दिस इज 8xy स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगेन वी हैव टू ऐड। तो तीन चीज़ें आपको गिवन है, -9x, इसमें आपको ऐड करना है 3x, इसमें आपको ऐड करना है 4x। तो पहले तो तीनों आप चेक कीजिए क्या ये लाइक टर्म्स हैं। यस, ये लाइक टर्म्स हैं क्योंकि तीनों में जो x की पावर है वो 1 है। तो अब मैं इसको डायरेक्टली ऐड कर सकती हूँ, चाहे तो आप x कॉमन निकाल लीजिए, -9 प्लस 3 प्लस 4, ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 4 प्लस 3 7, तो -9x प्लस 7x, तो ये -9 प्लस 7 मतलब -2, सो ये आ गया -2। नेक्स्ट हमारे पास है 23y स्क्वायर, इसमें हमें ऐड करना है 8y स्क्वायर, देन -12y स्क्वायर। तो देखिए ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, सो y स्क्वायर में कॉमन निकाल लेती हूँ, 23 प्लस 8 माइनस 12, 23 प्लस 8, ये आ गया आपके पास 31, इसमें से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दिस इज 19y स्क्वायर। थर्ड पार्ट है मेरे पास 18pq माइनस 15pq प्लस 3pq। सो ये दोनों एडिशन वाले, इनको पहले ऐड कर लेते हैं। तो दिस इज 21pq माइनस 15, 21 से 15 निकाले 6pq। देखिए
सिर्फ ध्यान यही रखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब आपके पास लाइक टर्म्स होगी। लाइक टर्म में से लाइक टर्म को ही आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, दो लाइक टर्म्स को ही आप ऐड कर सकते हो। जो उनके आगे आपको कांस्टेंट लिखा हुआ है सिर्फ आपने उसको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, 18 माइनस 15 प्लस 3। उन तीनों को सॉल्व करके हमारे पास आ गया 6 और पीछे आपने लिख देना है पी क्यू। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। अगेन ये हमें गिवन है 3m प्लस 12m माइनस 5m। तो मैं पहले प्लस वालों को ऐड कर देती हूँ। ये आ गया 15m माइनस 5m, so this is 10m। सेकेंड पार्ट है मेरे पास 7n स्क्वेयर माइनस 9n स्क्वेयर प्लस 3n स्क्वेयर। तो पहले ये पॉजिटिव टर्म्स को ऐड कर देंगे। ये आ गया 10n स्क्वेयर माइनस 9n स्क्वेयर, सो दिस इज n स्क्वेयर। 10 में से 9 निकाले 1, चाहे तो 1n स्क्वेयर लिखिए या अकेला n स्क्वेयर लिखिए, दोनों ही आंसर आपके सही है। नाउ थर्ड पार्ट इज 25zy माइनस 8zy माइनस 6zy। सो 25zy ये पॉजिटिव टर्म है, ये दोनों नेगेटिव हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। तो दिस इज 14zy, तो ये आ गया 11zy। 25 में से 14 सब्ट्रैक्ट किए 11 और पीछे zy। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है माइनस 5ax स्क्वेयर प्लस 7ax स्क्वेयर माइनस 12ax स्क्वेयर। तो ये 7 तो पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, इनको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। 12 प्लस 5 दैट इज 17ax स्क्वेयर। 7 माइनस 17 माइनस 10ax स्क्वेयर। 17 में से आपने 7 सब्ट्रैक्ट किया, 10 आ गया। साइन नेगेटिव का आएगा क्योंकि 17 आपका बड़ा नंबर है। फिफ्थ पार्ट में देखिए, अब यहाँ पे ये वेरिएबल है a और m, यहाँ पे भी am है, यहाँ पे भी am है, तो इनको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। तो ये तो हो गया am वाले वेरिएबल्स। अब नेक्स्ट है आपके पास mx, तो प्लस दूसरी ब्रैकेट में इनको इकट्ठा कर लेते हैं। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। माइनस 16 am, 4 प्लस 5 9 am प्लस, तो 4 माइनस 15 ये आ गया माइनस के 11 mx। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो दिस इज माइनस 7 am प्लस माइनस माइनस आ गया यहाँ पे 11 mx। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन वी हैव टू ऐड। तो a प्लस बी, इसमें क्या ऐड करना है? 2a प्लस 3b। ये a है, ये a है, इनको अलग से ऐड कर लेंगे, सेकेंड b वालों को अलग कर देंगे। तो दिस इज 3a प्लस 4b। अगर आप इनको अलग अलग ब्रैकेट्स में लिख के ऐड करते हैं जैसे मैंने अभी क्वेश्चन में किया, तो कभी भी आपकी कोई गलती नहीं होगी। मेक श्योर जो लाइक टर्म्स है उनको एक साइड पे लिख लीजिए और जो दूसरी लाइक टर्म्स है उनको दूसरी ब्रैकेट में लिख के इसको सॉल्व कर दीजिए। अब ये क्या है? 2x प्लस वाई, इसमें क्या ऐड करना है? 3x माइनस 4y। अब मैं x वालों को अलग ब्रैकेट में लिख लेती हूँ, 2x प्लस 3x प्लस y वालों को दूसरी ब्रैकेट में, सो ये आ गया 5x प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा माइनस 3y। सो 5x प्लस माइनस माइनस 3y। नेक्स्ट है माइनस 3a प्लस 2b, इसमें ऐड करना है 3a प्लस b। सो पहले a वालों को लिख लेंगे, फिर प्लस, फिर b वालों को लिखेंगे, सॉरी दिस इज a। सो देखिए
3 माइनस 3 ये तो 0 हो गया, सो ये 0a हो गया, इसका मतलब 0 हो गया, तो ये ख़त्म हो गया। 2b प्लस b ये हो गया 3b, तो इसका आंसर आ गया अकेला 3b, क्योंकि माइनस 3a और प्लस 3a ये आपस में कैंसिल हो गए, दिस विल बिकम 0। नाउ फोर्थ पार्ट है 4 प्लस एक्स प्लस 5 माइनस 2x प्लस 6x। तो देखिए एक तो ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, इनको मैं अलग से लिख लेती हूँ, और ये x वाले हैं, x वाले अलग से लिख लेंगे। ये तो हो गया 9 प्लस, अब ये 6 प्लस 1 7x माइनस 2x, सो 9 प्लस दिस इज 5x। तो ये थे हमारे फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। आई होप इन क्वेश्चन से आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का आइडिया जो है वो लग चुका है। आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।